Hello everyone, almost 3 months left for NEET 25 and in this video I'll be talking about two most important things that you are going to do in next 3 months. That the first thing is going to be revision. You are going to do a lot of revision before you actually give your NEET exam. And the second thing you are going to do is to give a lot of test and particularly full syllabus test as you are approaching towards end. So in this video we'll be talking about these two things, and if you stick to the end of the video I promise you won't feel a single second wasted of yours. ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं. देखो, द फर्स्ट थिंग इज रिविजन. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं. जिन लोगों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, प्लीज़ डरो मत, पैनिक मत करो. मुझे मालूम है यूट्यूब पे चाहे मैं हूँ चाहे बाकी लोग हैं, हम लोग भी बहुत आइडियलिस्टिक वे से देखते हैं प्रिपरेशन को कि यार अब तक सिलेबस हो गया होगा, नाउ यू विल बी मूविंग टू रिविजन, देन एक डेढ़ महीने में यू विल बी डूइंग योर फर्स्ट रिविजन, देन बहुत जम के फुल सिलेबस लगाने लग जाओगे. बट आइडियली ऐसा नहीं होता. तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेबस अभी तक मे बी 60% कम्प्लीट हुआ होगा, मे बी 55%, मे बी 65%, इस तरह से सिलेबस तुम्हारा कम्प्लीट हुआ होगा. तो डू नॉट पैनिक, बट एट द सेम टाइम टेक अ नोटबुक लाइक दिस. ऐसा एक नोटबुक ले लो, उसका एक पेज खोलो और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लिखो. जैसे इस वाले पेज पे तुम लिखोगे बायोलॉजी के लिए, अगले वाले पेज पे तुमने लिखा फिजिक्स के लिए, अगले वाले पे केमिस्ट्री के लिए. एंड राइट डाउन ऑल दी चैप्टर्स लेफ्ट जो तुम्हें कंप्लीट करने हैं. अगर तुम ऐसे लिखोगे नहीं तब तक तुम्हें नहीं समझ आएगा कि तुम्हारा कितना बाकी है, कितना हुआ है. टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास एक डायरी थी जिस टाइम पे मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था. राइट नाउ आई डोंट हैव दैट डायरी विथ मी, और ये मैंने अभी MBBS के एग्जाम्स मेरे आ रहे तो मैंने खरीदा है. सो व्हेन यू हैव दिस डायरी थिंग, फ़ोन, आई अंडरस्टैंड तुम फ़ोन पे भी लिख सकते हो, बट प्लीज़ हैव अ फिजिकल डायरी लाइक दिस जहाँ पे तुम चीज़ें लिख रहे हो कि मेरा इतना सिलेबस बाकी है, इतना बैकलॉग है, मेरा अपकमिंग टेस्ट का सिलेबस ये है. फॉर सम रीज़न आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें रिमाइंड करते रहती है पढ़ने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा फील करोगे कि हाँ आपको पता है कि आप कौन से स्टेज पे हो. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द रिविजन पार्ट. फर्स्ट थिंग, मैं कुछ पॉइंटर्स में बात करूँगा. द फर्स्ट पार्ट अबाउट रिविजन इज प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम. जब मैंने भी अपना रिविजन स्टार्ट किया था ना, आई स्टार्टेड विथ पिकिंग अप माई नोट्स, कि मैंने अपना नोट्स ले लिया, क्योंकि जब भी हम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं. तो मुझे मालूम है आपका मन कर रहा होगा कि पहले आप पूरा नोट्स पढ़ लो, फिर पूरी NCERT पढ़ लो, फिर जाके पूरा क्यू बैंक सॉल्व कर लो, देन जाके आप टेस्ट दोगे, देन वो चैप्टर ख़त्म होगा. ऐसा नहीं है. आपको एक चैप्टर की थियोरी में, अगर कोई चैप्टर एवरेज चैप्टर है जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, लेट्स से वर्क पावर एनर्जी हो गया, लेट्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी इज थोड़ा लंबा, बट यू अंडरस्टैंड, अगर कोई एवरेज चैप्टर है दैट शुड टेक मे बी 30 मिनट्स उसके थियोरी में. इससे ज़्यादा समय नहीं गंवाना. जस्ट पिक अप द स्मॉलेस्ट रिसोर्स यू हैव, शॉर्ट नोट्स उठाओ, फॉर्मूला सीट्स उठाओ, जस्ट गो थ्रू इट वंस. आधे घंटे में थियोरी कंप्लीट कर लो. देन यू हैव टू गो थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू रिविजन करनी है. क्वेश्चंस ही है जो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे काम आएगा. क्वेश्चन में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले उठा लो, सॉल्व प्रीवियस ईयर. जैसे ही तुमने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, इट वोंट टेक यू 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स से ज़्यादा. एक घंटे में एक पूरा चैप्टर समाप्त, एंड दैट इज़ हाउ यू रिवाइज अ चैप्टर. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई यूट्यूब पे तुमको 100 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है रिवीजन कैसे करें. यू हैव टू फिगर आउट 30 मिनट्स में कौन से रिसोर्स पढ़ के मेरे थियरी होंगे और 30 मिनट्स में कौन से रिसोर्स से मेरा क्वेश्चन होगा. वो भी मैंने बता दिया है. शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला सीट्स फॉर फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, maybe physical chemistry also, and then go to previous year question. As far as biology, inorganic chemistry are concerned, देखो ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें मेरा समय लगता था. लेट्स से मेरा टेस्ट है ना, तो मैं पूरे हफ्ते बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहता था, एंड लास्ट डे मे बी ये तीनों सब्जेक्ट ऑर्गेनिक, फिजिकल, फिजिक्स, एक दिन लगता था मुझे तीनों सब्जेक्ट रिवाइज करने में, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो साल भर आप पढ़ के बेस बनाते हो, एंड देन यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द फॉर्मूला, जस्ट हैव टू गो थ्रू द रिएक्शंस अ डे बिफोर एग्जाम, एंड आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आ सकते हो. ठीक है, तो बायोलॉजी समय मांगेगी. वन मोर रिक्वेस्ट आई वॉन्ट टू मेक टू एवरीवन, प्लीज़ बायोलॉजी को समय देना. मैंने बायोलॉजी को बहुत नेग्लेक्ट किया, बहुत मैंने इग्नोर किया. कभी कभी ऐसा होता था कि हफ्ता बीत जाता था और मैंने बायोलॉजी छुई भी नहीं है. पूरे वीक, पूरे 10 दिन 15 दिन से मैंने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा. अपने प्रिपरेशन में बहुत टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, जिसका मुझे एंड में बहुत 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 बुरा लगा. बिकॉज मेरे फिजिक्स में 170 है, केमिस्ट्री में 175 है, बायोलॉजी में सिर्फ 330 नंबर है.
कोई एवरेज स्टूडेंट भी अगर बायोलॉजी पे मेहनत करे तो 350 355 लेके आता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके फिजिक्स में 140 है, केमिस्ट्री में 130 है, बट बायोलॉजी में 360 355 आते हैं। सो आई रिग्रेट दिस। मैंने 30 नंबर ईजी लूज किए हैं जस्ट बिकॉज आई नेग्लेक्टेड दिस सब्जेक्ट थिंकिंग यार ये तो हो जाएगा, ये तो ईजी है। बट नहीं, बायोलॉजी नीड्स टाइम। प्लीज़ बायोलॉजी को भर के समय दो। दिन में 3 घंटे 2 घंटे अच्छे से समय देके बायोलॉजी को पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री जस्ट गो थ्रू फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू रिवाइज। एंड रिवाइज में भी मैंने बोल दिया है कि क्या चीज़ें तुमको ध्यान रखनी है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फुल सिलेबस टेस्ट। और उसमें भी तुम मुझसे ये पूछ रहे थे कि फुल सिलेबस टेस्ट के लिए कैसे रिवाइज करें, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस एवरी टाइम यू गिव अ फुल सिलेबस टेस्ट। दैट मेक्स सेंस। नहीं करना होता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर टेस्ट से पहले तुम पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे। मैं बताता हूँ मैं क्या करता था कि मान लो तुम्हारा एक टेस्ट आने वाला, लेट्स से 19 को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उनका फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट है एलन की तरफ से या जिस भी कोचिंग में हो तुम। तो लेट्स से पहला टेस्ट है, ट्राई करो कि तुम मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सिलेबस रिवाइज करो। और उससे पहले वो चैप्टर्स तुम फिगर आउट कर लो जो चैप्टर्स तुम भूल गए हो, ठीक है। अभी इन सब चीज़ों में मत जाना कि कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन आता है, वो आखिरी आई गेस 20 दिन का बात है ना। आखिरी 20 दिन में तुम ज़्यादा फोकस करोगे, बट अभी के लिए पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। तो अभी उसमें मत जाओ। अभी तुम ये जाओ कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हुए तुम्हें सबसे ज़्यादा समय हो गए, है ना। उन चैप्टर्स को पहले उठाओ। अगेन ऐसा एक डायरी काम में आ जाएगा। डायरी उठाओ, लिख लो कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मैं एकदम भूल गया हूँ। उसके लिए एक और चीज़ कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, है ना। लेट्स से सेमीकंडक्टर के प्रीवियस ईयर उठा लो, देखो 20 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। फिगर आउट वो चैप्टर्स जो तुम्हारे एकदम भूले हुए हैं, पहले लिख लो रेड से। वैसे 10 चैप्टर रेड से लिख लो जो तुमको बिल्कुल ही नहीं आते। देन गो दूसरा एक कलर का ब्लू पेन उठा लो लेट से, एंड देन वैसे 10 चैप्टर लिख लो जो तुमको मॉडरेटली आते हैं, मतलब 50-60% याद है। और फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स येलो से लिख लो जो शायद तुम 100% अच्छे से जानते हो। लेट से लिविंग वर्ल्ड हो गया, लेट से काइनेमेटिक्स हो गया, वर्क पावर एनर्जी होगी, या ऑर्गेनिक में कोई बेसिक चैप्टर हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल हो गया। ये सब चैप्टर्स हो सकता है तुम्हारे यहाँ बसा हुआ हो, तो इनको फिर येलो से लिख लो। जब तुम्हारा पहला फुल सिलेबस टेस्ट होगा, प्लीज़ वो रेड वाले चैप्टर्स पहले निपटा लो जो चैप्टर्स तुम पूरा भूल चुके हो अपनी प्रिपरेशन के दौरान। ऑब्वियसली पिछले 4 महीने में ऐसा नहीं है तुमने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, बट तुमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, उनको अभी नहीं करना। पहले वो कर लो जो भूल गए हो, ठीक है। देन तुम पहला टेस्ट दे के आए। कोई नहीं बोल रहा तुमको पहले टेस्ट में 650 नंबर लाने, और 99% लोग के नहीं आते। कुछ 1% बहुत जीनियस लोग हैं, टॉप रैंकर्स हैं, उनकी बात हटा दो। 99% लोग के 450 नंबर 400 नंबर अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फुल सिलेबस देंगे तो इसी प्रकार का नंबर आता है, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है तुम्हारे 690 700 मार्क्स भी आ जाए नीट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज फुल सिलेबस दो, 400 नंबर आए क्योंकि तुमने कुछ ही चैप्टर्स अभी तक किए हैं, ठीक है, रिविजन। देन नेक्स्ट टेस्ट आया, अब तुम उन चैप्टर्स की तरफ बढ़ो जो ब्लू कलर के हैं। तुमने वो किया, टेस्ट दिया, नंबर बढ़ जाएंगे क्योंकि तुमने कुछ नए चैप्टर्स रिवाइज किए। मान लो तुम्हारा 70% सिलेबस हो गया, देन अगले टेस्ट में तुम और बाकी 30% सिलेबस रिवाइज करके जाओगे, ग्रेजुअली नंबर बढ़ेंगे। ये चीज़ मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी एक्सपीरियंस किया था। ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा पूरा सिलेबस नहीं हुआ था, तो जब मैंने पहला फुल सिलेबस दिया तो मुझे याद है मेरे 200 नंबर आए थे। उसके बाद मैंने 10 दिन के बाद अपना दूसरा फुल सिलेबस दिया, मुझे याद है करीब 330 नंबर आए थे। फिर तीसरा फुल सिलेबस टेस्ट दिया था, अराउंड 370 नंबर आए थे। देन अगला फुल सिलेबस दिया, अराउंड 440 नंबर आए थे। तो ये मेरा 4 फुल सिलेबस टेस्ट था 10-10 दिन के पीरियड पे, और ये इसलिए नंबर बढ़ रहे थे क्योंकि मैं सिलेबस कवर करते जा रहा था। जब मैंने पहला फुल सिलेबस दिया वो मैंने ट्राई करके देखा था कि मुझे कितना आता है, तो बिल्कुल नहीं आता था, 200 नंबर आ गए। देन मैंने 10 दिन बैठ के कुछ चैप्टर्स सॉर्ट आउट किए कि मुझे ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। हाई वेटेज चैप्टर्स मैंने फिगर आउट किया था ताकि मेरे नंबर थोड़े आए, कॉन्फिडेंस आए। मेरी प्रिपरेशन लेवल कम थी, नीट में करीब 50 दिन बाकी थे। ये सब चीज़ें मैंने बोर्ड्स के बाद किया था। देन आई पिक्ड अप, कुछ चैप्टर पढ़े, 10-15 चैप्टर पढ़े, नंबर थोड़ा बढ़ गया, 350 नंबर के आसपास आ गया। देन कुछ और चैप्टर्स पढ़े, नंबर थोड़ा और बढ़ गया, 400 के पास आ गया। देन कुछ और चैप्टर्स पढ़े, नंबर थोड़ा और बढ़ गया, 450 के पास आ गया। तो इवेंचुअली नंबर ऐसे बढ़ा, बट देन मेरे इतने ही पढ़ाई हो पाई, मैंने पूरा सिलेबस भी नहीं रिवाइज किया, एंड नीट देखे आया, नीट में मेरे 435 नंबर थे, ठीक है। तो यू कैन डू दिस एज ऑफ नाउ। सो द टू थिंग आई हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, रिविजन कैसे करना है बता दिया, और फुल सिलेबस कैसे करना है बता दिया। फुल सिलेबस में कम नंबर लाने से अगर तुम घबराओगे तो नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। दिल जिगरा रख के जाओ, कोई बात नहीं, 200 नंबर आएगा कोई दिक्कत नहीं है, 300 नंबर आएगा कोई दिक्कत नहीं है। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड येट, अभी तुमने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं की है।
तुम्हारा नीट 3 महीने बाद है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को फुल सिलेबस के मार्क्स से जज मत करना। जितना ज़्यादा फुल सिलेबस दोगे मार्क्स उतना एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। इवेंचुअली मई तक तुम मास्टर कर लोगे अपने सिलेबस को। दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई ट्राइड टू मेक अ प्रैक्टिकल वीडियो विच माइट हेल्प यू फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। स्टिक टू द चैनल अगर तुम थोड़ा अच्छा करना चाहते हो नीट में। 99% चीज़ तुम्हारे हाथ में है, इनफैक्ट 100% चीज़ें तुम्हारे हाथ में है। आई माइट try to keep you positive throughout your preparation and help you with some of the experience that I have gathered over 3 years of NEET preparation. This is it for today's video. I'll see you in some other video. Till then, bye bye.